इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर पर झड़पों के हवाले से F-16 अमेरिका से मिला हुआ F-16 जिसे पाकिस्तानी फाइटर जेट को मार गिराया है अफगान फोर्सेस ने। ये ब्रेकिंग न्यूज है कि अभी थोड़ी देर पहले अफगानिस्तान ने स्ट्राइक किया है। जो अफगानिस्तान की सूरत हाल हम देख रहे हैं, अभी हम सफर कर रहे हैं। अफगान तालिबान की तरफ से जो ट्वीट किया गया है, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो कि तर्जुमान है अफगान तालिबान के, उनकी तरफ से बाकायदा तौर पर यह दावा किया गया है कि न सिर्फ ड्यूरन लाइन पर पाकिस्तानी फौज के बराकीज़ और अस्करी तंसीबात पर वसी पैमाने पर इक़दामी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं, बल्कि यह दावा किया गया है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की चौकियों पर अफगानिस्तान की तरफ से कब्जा कर लिया गया है। मुख्तलिफ मकामात पर पाकिस्तान की मुख्तलिफ बॉर्डर चेक पोस्टों पर हमलावर थी, मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा था। लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि जो हमला अफगानिस्तान की तरफ से किया गया है पाकिस्तान की बॉर्डर चेक पोस्टों पर, और ना सिर्फ तबाह कर दी है बल्कि उन पे कब्जा कर लिया। काबुल के पास पाकिस्तानी फाइटर जेट F-16 को मार गिराने का किया गया है दावा। 27 के आसपास, ज्यादा भी थोड़ी बहुत ऊपर नहीं, तकरीबन इसीलिए बोले तकरीबन 27 के आसपास पाकिस्तानी आर्मी के पोस्ट उड़ा दिए गए हैं। 75 के आसपास पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। अफगानिस्तान की फौजें पाकिस्तानी फौज की धुलाई कर रही हैं और ऐसी वैसी धुलाई नहीं है। अफगानिस्तान ने आज दर हकीकत अफ्तार से पहले और अफ्तारी के बाद पाकिस्तानी पोस्टों पर, पाकिस्तानी सरजमीन पर हमला किया, बाकायदा हमला। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इसका ऐलान किया। अफगानिस्तान इस वक्त क्या सूरत हाल है? सुना है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर अब अटैक किया है, क्या सिलसिला ही है? जी बिल्कुल, ये ब्रेकिंग न्यूज है कि अभी थोड़ी देर पहले अफगानिस्तान ने स्ट्राइक किया है पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज को, फ्रॉम चित्राल से शुरू होते हुए नीचे आते जाए ममंद में, फिर खैबर खुर्रम में और नॉर्थ वज़ीरिस्तान, जहाँ जहाँ हमारा बॉर्डर लगता है। मुझे बल्कि एक चीज़, क्योंकि अभी कंफर्म तो नहीं की जा रही, लेकिन लास्ट टाइम भी इन्होंने नोशकी का जो इलाका है जहाँ पे हम बॉर्डर शेयर करते हैं अफगानिस्तान के साथ, तो उसको भी अटैक किया था। और अभी भी यकीनी तौर पर मैंने आपको पहले भी बताया था जब ये पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की कि इस दफ़ा इससे बड़े स्केल पर हमला हो सकता है अफगानिस्तान की तरफ से, जवाबी हमला। तो वो उन्होंने किया है और मेरे ख्याल में रात का टाइम उन्होंने चूज किया है। अभी क्योंकि मैंने एक वीडियो मुझे मिली है अफगान फोर्सेस की तरफ से, उनके पश्तों में उन्होंने कहा है, बाकायदा टाइम और सब कुछ बताया और ये बोला है कि जो हमारे ऊपर वो हवाई ब्रीथ कहते हैं एयर स्ट्राइक को पश्तों में, तो कहते उसका जवाब देने के लिए हमने नंगरहार और जिस जगह पे उन्होंने अटैक किए थे उसका जवाब देने के लिए हमारी फोर्सेस बॉर्डर पे हमले कर रही है और पाकिस्तानी जो फोर्सेस हैं उनकी पोस्ट के ऊपर कब्जा किया हुआ है। और मेरे ख्याल में आरजू एक चीज तो बड़ी कंफर्म है, कोई कुछ भी कहे, लेकिन ये एक बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। दिन के टाइम मतलब ऑन थर्सडे डे टाइम में भी कुछ क्लैशेस की इतलात आ रही थी, लेकिन ये जो रात वाला हमला है 12 अक्टूबर 2025, जिसके ऊपर तकरीबन 10 या 11 जगहों से उन्होंने पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर स्ट्राइक किया था अफगानिस्तान ने, उस वक्त भी बड़ा नुकसान पहुंचा था पाकिस्तानी फोर्सेस को। और यहाँ तक कि अभी रिसेंटली रमजान से कुछ दिन पहले हमने उन 3 फौजियों की पिक्चर्स देखी जो उन्होंने सऊदी हुकाम के हवाले करके पाकिस्तान, शायद वो लोग मेरे ख्याल पहुंच चुके होंगे। तो इस वक्त पूरी दुनिया में एक तरफ तो ईरान वाला मामला डिस्कस हो रहा है, लेकिन ईरान वाला शायद कुछ थोड़ा सा ठंडा हुआ है। लेकिन अगर आप इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर देख ले या इंटरनेशनल मीडिया को देख ले, तो सबकी टॉप हेडलाइन इस वक्त क्या आ रही है, वो ये आ रही है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया है। पाकिस्तान ग्राउंड फोर्सेस का इस्तेमाल भी कर रहा है, इसके साथ साथ पाकिस्तान ड्रोन्स एंड पाकिस्तान फाइटर जेट्स का इस्तेमाल भी कर रहा है, जो एक एज हासिल है अफगानिस्तान के ऊपर। लेकिन ग्राउंड पे क्योंकि वो ऐसी जगहों पे हमले करते हैं, चित्राल है, बाजुवड़ है, फिर ममंद है, फिर आप जाते जाएं पूरे अफगान बॉर्डर को, अफगानिस्तान जो बलुचिस्तान का इलाका है वहां पर, लेकिन शदीद झड़पें जो है इस वक्त जारी है। और ऐसा लग रहा है कि जो अक्टूबर 2025 में जो कुछ हमने देखा था उससे ज्यादा ये इसकी जो शिद्दत है इस हमले की वो कहीं ज्यादा है। पाकिस्तानी मीडिया को क्योंकि रिकॉर्डेड शोज चल रहे होते हैं 10 बजे के स्लॉट में, तो उनको अपने एंकर्स को बुलाकर और उन प्रोग्राम को वहां पे रोकना पड़ रहा, और इसके ऊपर ब्रेकिंग न्यूज जो है इस वक्त पूरे मीडिया के अंदर
चल रही है। पाकिस्तान अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है और इसके साथ साथ जो बाकी अफगान जी 27 के आसपास, ज्यादा भी थोड़ी बहुत ऊपर नहीं, तकरीबन इसीलिए बोले तकरीबन 27 के आसपास पाकिस्तानी आर्मी के पोस्ट उड़ा दी गई हैं। 75 के आसपास पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और कईयों की बॉडीज मिल गई हैं। हैवी फायरिंग है, ये भी बोला जा रहा है कि टैंक्स और तोपें यूज की गई हैं इस्लामिक एमिरेट्स की तरफ से। इस्लामिक एमिरेट्स के पास जो वेपन्स हैं, जो मैंने अपने पहले भी रात में लाइव में दिखाए थे, वो वेपन्स जो है वो है जो अमेरिका ने छोड़े थे। साथ में ये भी पता लग रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग कुछ बहुत कम हो रही है, या और कुछ पाकिस्तानी जो सोल्जर्स हैं वो अपने हथियार छोड़ के, अपने वॉकी टॉकी छोड़ के और अपने सारे के सारे वेपन्स छोड़ के भाग गए हैं। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि वहां शहीद हो गए, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि लड़ने से कतरा रहे हैं। बहुत दयनीय हालत। मरियम नवाज ने थोड़ी देर पहले ट्वीट किया, लॉन्ग लिव पाकिस्तान, लेकिन मैडम ट्वीट से कुछ नहीं होता, आपको लड़ना पड़ता है और लड़ने के लिए पाकिस्तानी आर्मी के पास शायद वेपन्स नहीं है उस पोजीशन में। हालांकि इस्लामिक एमिरेट्स बहुत दिन से बोल रहा था कि ये हम करने जा रहे हैं, लेकिन अब तब भी हमें पाकिस्तान को अकल नहीं है या किसी को भी नहीं है। हमारे हाथ में बहुत सारी डिटेल्स भी हैं, हम आपको वो सारी डिटेल्स बताएंगे। हमारे साथ हैं मेजर समरतूर साहब। मेजर समरतूर जो कि उस एरिया से वाकिफ हैं और करंट मतलब जैसे लेटेस्ट वॉर के से वाकिफ हैं। मेजर तूर सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर एक चीज बताइए कि क्या सिचुएशन, पहली चीज ये इतना एस्केलेशन और पाकिस्तान को भनक भी नहीं लगी थी? देखिए सर, जो अफगानिस्तान का जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है ह्यूमन इंट, दैट इज वेरी गुड। इनफैक्ट जितने भी पाकिस्तान के कंटोनमेंट या मिलिट्री लोकेशंस हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की, दे आर ऑलरेडी इन्फेस्टेड